दोस्तों जो आपने थंबनेल में देखा ठीक वही चीज बात करने वाला हूं इस वीडियो में। कोई क्लिक बेट नहीं है, कोई व्यूज के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि जो आपने थंबनेल में देखा कि बिटकॉइन $12,000, तो यस मेरे एक एंगल से ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बिटकॉइन $12,000 तक जा सकता है मेरे टीए के अकॉर्डिंग। और ऐसा क्यों हो सकता है रीजन के साथ आपको समझाऊंगा स्क्रीन पे चल के। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना दोस्तों, पूरा का पूरा जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में रहकर पैसे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बिटकॉइन के मूवमेंट के बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बिटकॉइन के मूवमेंट के बारे में आप नहीं समझोगे, सही टाइम पे कभी भी आप एंट्री नहीं बना पाएंगे, सही टाइम पे आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, सही टाइम पे डीसीए कैसे करें वो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कब हमें डीसीए करना चाहिए, कब हमें री एंट्री करना चाहिए, ये कभी भी आपको आइडिया नहीं मिलेगा। तो जब तक आप प्रेडिक्ट नहीं करोगे कि बिटकॉइन में क्या मूवमेंट हो सकता है, जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप हमेशा गलत टाइम पे एंट्री बनाओगे या गलत टाइम पे पैनिक में एग्जिट करोगे। तो वही चीज आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि कुछ ऐसा मूवमेंट हो सकता है बिटकॉइन में, और वैसा ही मूवमेंट हुआ तो आप उसके अकॉर्डिंग पहले से ही माइंड आपका प्रिपेयर होगा कि हमें यहां तक वेट करना है या फिर यहां से एग्जिट करना है या फिर यहां पर हमें एंट्री बनाना है और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि आज से कुछ टाइम पहले, कुछ दिन ही पहले बताऊंगा कि ये वाला वीडियो मैंने बनाया था लिक्विडिटी स्वीप पे, जो मोस्ट ऑफ यू आपने इस वीडियो को देखा नहीं। जबकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो से पैसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों लिक्विडिटी जो स्वीप है ना, वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। और इसको अगर इग्नोर करते हो, इसके बारे में नहीं समझते हो, तो अक्सर आप पैसे नहीं बना पाओगे। अगर इसको आप समझ जाते हैं ना लिक्विडिटी स्वीप को, तो आप देखोगे अक्सर आप पैसे बना पाओगे। वो चीज आपको स्क्रीन पे भी दिखाने वाला जो मैंने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में दोस्तों जो मैंने एक्सप्लेन किया वो फ्यूचर ट्रेड के पर्पस से मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जैसे 5 मिनट, 15 मिनट या फिर हार्डली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया वो अप्लाई कर सकते हो। बट लिक्विडिटी स्वीप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर होता है, जैसे वीकली, मंथली या फिर डे टाइम फ्रेम पे होता है, तो उस कंडीशन में क्या होने की संभावना है वो इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा का पूरा जरूर देखना। और इसके साथ साथ में रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, ये बीटीसी का चार्ट ओपन है। करंट में अगर बात करेंगे तो बीटीसी का प्राइस चल रहा है $25,955 पे, यानी ऑलमोस्ट 26,000 बोल सकते हैं। और चार्ट अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन $12,000 तक भी जा सकता है, किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। अब सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं, आपको बताते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लिक्विडिटी स्वीप होता है ना, तो मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं रिवर्स होता है। कैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है, पहले तो इस वीडियो को भी आप देखकर समझ सकते हो। और दूसरा बात करते हैं इस वीडियो में कि सिंपल जाने कि अगर कोई हाई बनाया और हाई बनाने के बाद ये पुल बैक लेता है और फिर दोबारा जाकर इस हाई को ब्रेक करे, ये जो हाई है इसको जाकर अगर ब्रेक करे, बट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर ना होके नीचे होता है, केवल ऊपर में एक वीक बनाता है। यहां पर क्या बनाया, एक वीक बनाया, और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ना होके नीचे होता है, इसके हाई के नीचे होता है, देन वैसे कंडीशन में 90% से ज्यादा चांसेस होगा कि मार्केट फिर वापस रिवर्स करेगा, नीचे आएगा। अगर किसी लो को स्वीप किया, ये लो है और लो के बाद एक पुल बैक लिया, फिर वापस नीचे आता है, और इसके लो को ये स्वीप किया, इसके लो को जस्ट एक वीक बनाकर स्वीप करता है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग जो है इसके नीचे ही रखता है, इसके ऊपर ही रखता है, देन वैसे कंडीशन में आप श्योर रहना कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा, यानी अभी डाउन साइड मोमेंट था या अप साइड मोमेंट दिखा जाएगा। ये लिक्विडिटी स्वीप हमेशा ही आपको ऐसा ही देखने को मिलता है टॉप कॉइन में, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम को ले लो, ऐसे कॉइन में आप देखना, ठीक है। आप कोई रिस्की कॉइन में जाओगे, जैसे कि अभी देख रहे हो कि कई सारी कॉइन हर दिन जो है 100% से ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा है, तो वैसे कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं कि वो सबका एनालिसिस टीए के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। अब आपको बताते हैं स्क्रीन पे कि कैसे यहां पर अक्सर हुआ है लिक्विडिटी स्वीप। सबसे पहले अगर हम देखें तो आ जाते हैं 2021 में। 2021 में आप देखोगे तो मान ली यहां से आप देखा कि मार्केट ने ये हाई बनाया, ठीक है। करीब 12 अप्रैल 2021 को आप देखोगे $65,000 तक बिटकॉइन पहुंच चुका था एक नए हाई पे, और यहां से फाइनली इसने पुल बैक लिया, यानी नीचे आया, और जब नीचे आने के बाद एक फिर से इसके हाई को ब्रेक कर रहा है,
तो ब्रेक तो किया, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग आप देखो, कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ, जस्ट वीक बनाया, ठीक है। और जब वीक बनाए ना, तो आप समझ जाना मार्केट क्या करेगा, रिवर्स होके नीचे जाएगा। मार्केट क्या करेगा, रिवर्स होके नीचे जाएगा। और मिनिमम जो टारगेट होता है, अब यानी देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहां पर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ना होकर जस्ट नीचे हुआ, तो आपको क्या करना है, जस्ट आप प्रिपेयर्ड होना है, रिस्क यहां पर लेना है डाउन साइड का, कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो यहां पर शॉर्ट करके प्रॉफिट बना सकते हो, या स्पॉट में आप खरीद रखे हो तो कॉइन को यहां पर सेल करके निकल सकते हैं, ठीक है। और निकल सकते हैं, और मिनिमम टारगेट आपका ये होगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा कि इसको ये आकर यहां पर क्या करता है, कुछ टाइम तक सस्टेन करता है, यानी यहां पर जाकर सपोर्ट लेता है, और फिर 70 to 80% चांस में इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो वही चीज हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है लिक्विडिटी ऊपर स्वीप करने के बाद नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये जो कैंडल है, जो यहां पर आकर जो है ये एक सपोर्ट बना लिया, और इस सपोर्ट पे काफी टाइम तक हम देखेंगे, काफी टाइम तक जो है यहां पर क्या करता है, कुछ टाइम बिताता है, और फिर फाइनली ये ब्रेक करता है। ये चीजें आपको 2021 में भी देखने को मिला, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है, ठीक है। आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, जैसे 1 आवर में, 15 मिनट, 5 मिनट पे भी, तो ये चीजें होता है। अब चलिए अभी रिसेंट में बताता हूँ 2023 की। 2023 में अगर आप देखोगे ना, तो 2023 में ये जो है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल के करीब में, यानी उस वीक में आपको दिखा कि $31,000 बिटकॉइन पहुंचा। $31,000 जब बिटकॉइन पहुंचा, तो यहां पर क्या किया है, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। यहां पर देखिए ये क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया। और मैं ये चीज पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लिक्विडिटी स्वीप पे कि ये इस तरीके से हाई बनाया था, फिर वापस पुल बैक लिया, और फिर इस हाई को ब्रेक किया। लेकिन ब्रेक तो किया, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर नहीं दिया, बल्कि नीचे दिया, केवल वीक बनाया, यानी लिक्विडिटी लिया है। तो ऐसे कंडीशन में चांसेस मार्केट नीचे गिरने की ज्यादा होती है। और मिनिमम टारगेट आपका क्या होगा, ये जहां ये लो बनाया था इसके पहले, ठीक है, इसके पहले जो ये लो बनाया था, ये आपका मिनिमम टारगेट यानी फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और इसके बाद भी कुछ टाइम बिताने के बाद यहां ब्रेक करके नीचे आ सकता है। तो एक रीजन जो अभी सपोर्ट यहां पर ले रखा है 26,000 के करीब में, और यहां से ये जो ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है, जैसा कि पहले भी देखा, और ये ब्रेक करके नीचे आ सकता है। और नीचे आएगा तो एक तो सपोर्ट हमें दिख रहा है 21-20,000 के करीब में, फिर उसके बाद गिरेगा तो $12,000 तक जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बार और आपको दिखाता हूं कि ऐसा लिक्विडिटी गैप और कहीं हुआ है कि नहीं। लिक्विडिटी के आधार पर केवल मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, और अगर कहीं हुआ है क्या, चलिए देखते हैं। कहीं भी देखो, ये हाई तो बनाया, लेकिन इसके हाई को कोई ब्रेक नहीं किया। जो ब्रेक करेगा उसी पे हम एनालिसिस करेंगे। यहां हाई बनाया, लेकिन इसके हाई को कोई ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, कहीं तो मिलेगा। देखिए यहां पर मिला, यहां पर आप देखोगे ना कि यहां भी हमें ये दिख रहा है, यहां भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहां से ये पंप किया था मार्केट, और यहां से ये उठा, एक हाई बनाया, और फिर यहां से रिटेस्ट करके नीचे आया, और फिर से एक इसके हाई को ब्रेक किया। लेकिन ब्रेक तो किया, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुआ, बल्कि नीचे हुआ। यानी आपका माइंड प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि स्वीप किया है तो मार्केट नीचे आएगा। आप देख लो मार्केट कहां तक नीचे आ चुका है। मिनिमम टारगेट आपका यहां पर होना चाहिए, लेकिन यहां पर मिनिमम टारगेट यानी फर्स्ट टारगेट, फिर उसके बाद क्या होगा, इसको भी ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होता है। और ये भी यहां भी देखेंगे तो ब्रेक करके नीचे आया, 2021 में भी ब्रेक किया, और ये 2014 का टाइम का है, उस टाइम भी ये ब्रेक करके नीचे आया। तो ये चीजें जो है ना अक्सर होता रहता है मार्केट में। लिक्विडिटी स्वीप के आधार पे आप हमेशा चाहोगे तो प्रॉफिट बना सकते हो। और यहां पर भी अभी जो है, अभी हम देखें, ठीक है, यहां भी हमें वही चीज दिख रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और लिक्विडिटी स्वीप के बाद फर्स्ट टारगेट पे आ चुका है। यहां कुछ टाइम बिताने के बाद ये मार्केट नीचे डंप करेगा, और डंप करेगा तो एक बार यहां पर आकर 20, यहां पर हमें दिख रहा है, यहां पर आकर जो है करीब करीब ये एक सपोर्ट लेगा, कुछ टाइम तक रहेगा, करीब करीब 20,000 $21,000 के करीब में। और अगर ये किसी कारण बस ये ब्रेक हो जाए, और ब्रेक क्यों हो सकता है, इसलिए हो सकता है और ये नीचे इसलिए सकता है क्योंकि अगर देखोगे ना तो यहां पर लिक्विडिटी भी क्रिएट किया जा रहा है। यहां पर इस तरीके से लिक्विडिटी भी क्रिएट किया जा रहा है, यानी यहां लिक्विडिटी है, यहां लिक्विडिटी है, यहां लिक्विडिटी है। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट इन सभी लिक्विडिटी को लेने के लिए ये नीचे तक डंप कर सकता है। ये भी एक रीजन है कि मार्केट नीचे तक डंप कर सकता है। और अगर डंप करेगा 21,000 20,000 लेवल को भी ब्रेक करता है, तो वैसे कंडीशन में जो अब नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिख रहा है फाइनल, ये मुझे लग रहा है ये फाइनल सपोर्ट है। और कुछ यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि फाइनल सपोर्ट है, कि अगर ये गिरेगा भी तो कुछ इस तरीके से यहां पर आकर फिर फाइनली यहां सपोर्ट लेकर वापस ये ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, अब ये देखो, ये चीजें होने की पॉसिबिलिटी हमें दिख रहा है बिटकॉइन में, जो चीजें मैंने आपको
एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर देखो फिलहाल जो है एक और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैंडल पे ये सपोर्ट लिया था 2021 के टाइम में, 2022 के टाइम में, अब यहाँ पर देखोगे ना तो ये कैंडल अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, या पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको ब्रेक करने के बाद अब देखो यहाँ पर ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि अभी इजीली जो है इसको ब्रेक करना मुश्किल है, क्योंकि ये जोन काफी बड़ा है और इसको ब्रेक करके ऊपर जाना कहीं ना कहीं अभी इसके लिए बिटकॉइन के लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर अगर देखो मार्केट अगर हो सकता है नीचे एक ब्रेक भी करना होगा, लेकिन ब्रेक करने से पहले एक बार ऊपर भी जा सकता है, या इसी जोन पे आकर फिर से ये वापस नीचे आ सकता है। अगर सच में मार्केट ऊपर उठकर फिर से 32,000 लेवल तक आ भी जाए तो वहां पर हम करेंगे शॉर्ट, ना कि लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं, और यहां पर ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद फिर शॉर्ट कर सकते हैं। और आप अगर डीसीए कर करके स्पॉट में ट्रेडिंग करते हो तो एक तो इसको ब्रेक होने के बाद आपकी सेलिंग हो जाना चाहिए, या फिर एक्यूमुलेट कर रहे हो तो आप निश्चिंत रहेंगे। नेक्स्ट एक्यूमुलेशन आपका होगा कहां, 20,000 लेवल पे, और फिर नेक्स्ट एक्यूमुलेशन होगा यहां पर जब ये $12,000 के करीब में पहुंच जाएगा, या 12,000 $13,000 के करीब में पहुंच जाएगा, तो यहां पर आपका एक्यूमुलेशन बिटकॉइन में हो सकता है। तो इस आधार पे दोस्तों मुझे दिख रहा है कि बिटकॉइन में कुछ ऐसा मूवमेंट होगा। और एक को बता दूं कि अगर ये मार्केट जो है नीचे आता भी है, ठीक है, नीचे आके या यहां से ये किसी भी वजह से इसको ब्रेक करके ऊपर आता है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि यहां पर आप देख रहे हो ना ये कैंडल जो है एक प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम करेगा यहां पर, जो करीब करीब जो है $44,000 से लेकर $48,000 के बिटवीन में है। ये एक रेजिस्टेंस का प्रॉपर वर्क करेगा, फिर यहां से ये डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगर जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं, इसको ब्रेक करने के बाद 44,000 जो करीब करीब नेक्स्ट ईयर आपको हाल्विंग के टाइम में आपको देखने को मिलेगा, ये प्राइस यहां तक आ सकता है, और यहां पर आने के बाद फिर ये डाउन साइड मूवमेंट दिखाएगा। तो जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं तो यहां से शॉर्ट, यानी शॉर्ट नहीं बल्कि वो सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और ये वापस फिर गिरेगा तो फिर ये जो येलो जोन है एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है, फिर यहां से एक्यूमुलेशन आपका हो सकता है। ठीक है, अब ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है तो ये सारी चीजें होने में टाइम लग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन और 2 दिन के में अगर एक कैंडल की बड़ी सी मूवमेंट दिखे तो आप समझना कि ये प्रेडिक्शन बेकार हो गया, नहीं, ऐसा होने की संभावना है। ठीक है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होने की संभावना अधिक है, जो चीजें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि बिटकॉइन में आगे का मूवमेंट क्या होगा यहां से, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। धन्यवाद। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए, 20% 30% का प्रॉफिट बनाए, तो आप कमेंट करें। लोअर टाइम फ्रेम पे बीटीसी के अंदर किस तरीके से आप ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हो, वो चीजें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।